नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 1 मई सुबह 6 बजे राजस्थान की खास खबरें। राज्य में लोकसभा चुनाव खत्म हो चुके हैं, लेकिन ये चुनाव कुछ बड़े नेताओं में बेचैनी बनकर अभी भी जिंदा है। यह बेचैनी 4 जून को लोकसभा चुनाव परिणाम तक बनी रहेगी। इसका असर भी इन नेताओं पर पड़ना तय माना जा रहा है। विशेष रूप से प्रदेश सरकार के मंत्रिमंडल पर तो लोकसभा चुनाव के परिणाम का असर जरूर पड़ेगा। चुनाव के दौरान पार्टी आलाकमान ने साफ कर दिया था कि मंत्रियों को अपनी सीट पर विधानसभा चुनाव के मुकाबले ज्यादा अंतर से भाजपा प्रत्याशी को जिताना है। यदि ऐसा नहीं हुआ तो इसके परिणाम भी भुगतने को तैयार रहें। सूत्रों के अनुसार मंत्रियों ने जिस बूथ पर वोट पड़ता है उन बूथों पर क्या स्थिति रही, इसके भी परिणाम आने के बाद जांच होगी। पार्टी सूत्रों के अनुसार लोकसभा चुनावों के परिणामों का असर मंत्रिमंडल फेरबदल में दिखेगा। जिन मंत्रियों के क्षेत्र में पार्टी अच्छी परफॉर्मेंस रहेगी उन्हें बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी और जिनके परिणाम खराब आएंगे उनको नुकसान उठाना पड़ सकता है। श्रीगंगानगर के अनूपगढ़ जिले के घड़साना ब्लॉक के मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय में कार्यरत ब्लॉक प्रोग्राम ऑफिसर बीपीएमओ को एसीबी ने रंगे हाथों रिश्वत लेते काबू कर लिया। एसीबी के उप अधीक्षक वेद प्रकाश लखोटिया ने बताया कि गांव 67 जीबी निवासी संदीप सिंह ने दी शिकायत में बताया कि उसकी पत्नी किरणदीप कौर अक्टूबर 2023 से संविदा के आधार पर एएनएम के पद पर कार्यरत है। उसकी ड्यूटी घड़साना ब्लॉक के चक 2 आरकेएम में है। मार्च में उसका अनुबंध समाप्त हो गया। सरकार ने 24 अप्रैल को अनुबंध जारी रखने के आदेश दिए। इस पर किरणदीप अपने पति संदीप सिंह के साथ बीपीएमओ अजय कुमार के पास पहुंची। सरकारी आदेश होने के बावजूद अजय ने ड्यूटी ज्वाइन करवाने की एवज में 18,000 रुपये मांगी। सत्यापन के बाद एसीबी ने आरोपी बीपीएमओ अजय कुमार को 10,000 की रिश्वत राशि सहित रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। एसीबी अजय कुमार की संपत्तियों की जांच कर रही है। इनकम टैक्स टीम ने 3 राज्यों में जेकेजे ज्वेलर ग्रुप पर छापेमारी की। छापेमारी के बाद ज्वेलरी कारोबारियों में हड़कंप मच गया। जयपुर में जेकेजे ज्वेलर्स ग्रुप के श्यामनगर स्थित घर और एमआई रोड मानसरोवर विद्याधर नगर स्थित शोरूम में सर्च किया गया। दरअसल जेकेजे ज्वेलर पर हवाला का काम करने के आरोप हैं। आयकर से मिली जानकारी के अनुसार कोलकाता में कई फर्जी कंपनियों के जरिए ये लोग सोने और चांदी का कारोबार कर रहे थे। टैक्स चोरी को लेकर भी कई जानकारियां थी। इस पर छापेमारी शुरू की गई। जयपुर में सबसे पहले श्यामनगर स्थित ज्वेलर के आवास पर छापेमारी की गई। इसके बाद उनके एमआई रोड विद्याधर नगर और मानसरोवर स्थित शोरूम में सर्च की गई। टीम को इस सर्च में क्या मिला यह अभी तक सामने नहीं आया है। 3 राज्यों में करीब 20 से ज्यादा अधिक ठिकानों पर सर्च किया गया। हनुमानगढ़ जिले की एनडीपीएस कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाते हुए नशीली दवा तस्करी के 2 आरोपियों को 12-12 साल के कारावास की सजा सुनाई है। जानकारी के अनुसार एनडीपीएस कोर्ट के न्यायाधीश रूपचंद सुथार ने आरोपी कुलदीप उर्फ काकू और अजय कुमार को नशीली दवा तस्करी के मामले में 12-12 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही कोर्ट ने आरोपियों पर 1.5 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना नहीं देने पर दोनों को 8 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। वहीं कोर्ट ने दवा सप्लाई के आरोपी को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया। मामले के अनुसार टाउन थाना पुलिस ने दोनों आरोपियों के कब्जे से 1,20,000 की नशीली गोलियां बरामद की थी, जिसके ऊपर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच के बाद कोर्ट में चालान पेश किया। राजस्थान में उप निरीक्षक भर्ती परीक्षा 2021 के पेपर लीक मामले में शुरुआत में गिरफ्तार 25 आरोपियों के खिलाफ एसओजी 3 मई से पहले चार्जशीट पेश करने की तैयारी कर रही है। एसओजी मुख्यालय में अभी 30 से अधिक अधिकारी कर्मचारी चार्जशीट के दस्तावेज तैयार करने में लगे हैं। एडीजी वीके सिंह ने बताया कि अभी 25 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट पेश होगी, जिसमें 14 प्रशिक्षु थानेदार एक साथ गिरफ्तार होने वाले भी शामिल हैं, जबकि अन्य आरोपी गैंग के सदस्य व प्रशिक्षु थानेदार है। गौरतलब है कि मामले में करीब 38 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने मामले में 11 प्रशिक्षु उप निरीक्षकों और 1 कांस्टेबल सहित 12 पुलिसकर्मियों की रिहाई का आदेश देने से इनकार कर दिया था। एसओजी के लिए पेपर लीक के इस मामले में हाईकोर्ट के बाद यह दूसरी जीत थी। प्रदेश की 200 विधानसभा सीटों में से 175 पर 2019 के लोकसभा चुनावों के मुकाबले इस बार कम वोटिंग हुई है। सिर्फ 25 विधानसभा सीटें ही ऐसी हैं जिन पर पिछली बार से ज्यादा वोटिंग हुई है। पूर्व सीएम वसुंधरा राजे, अशोक गहलोत, डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा सहित अधिकांश मंत्रियों, विधानसभा स्पीकर की विधानसभा सीट पर पिछले लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव से कम वोटिंग हुई है। बांसवाड़ा सीट से बीजेपी उम्मीदवार महेंद्रजीत मालविया, बीएपी उम्मीदवार राजकुमार रौत, बाड़मेर से निर्दलीय उम्मीदवार रविंदर सिंह भाटी,
कांग्रेस उम्मीदवार उमेदाराम बेनीवाल, कांग्रेस विधायक हरीश चौधरी, मंत्री के बिश्नोई, मंत्री मदन दिलावर, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शांति धारीवाल की विधानसभा सीटों पर 2019 से ज्यादा वोटिंग हुई है। हालांकि नेताओं के इलाकों में विधानसभा चुनावों से कम वोटिंग हुई है। बूंदी जिले के नैनवा अपर जिला एवं सेशन न्यायालय के न्यायाधीश किशोर कुमार तालेपा ने हत्या के मामले में 2 आरोपियों शोकरण व फौरिया को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। उन्होंने 3 आरोपियों मेवालाल, सीताराम व छीतरलाल को संदेह का लाभ देकर बरी कर दिया। लोक अभियोजक ओम प्रकाश गुर्जर ने बताया कि नैनवा थाना क्षेत्र के नाथड़ी गांव निवासी मौरपाल गुर्जर पर 5 अगस्त 2011 को हमला कर हत्या कर दी थी। मृतक मौरपाल ने अपने मृत्यु पूर्व बयानों में बताया था कि शौकरण गुर्जर, फौरिया गुर्जर, मेवालाल गुर्जर, सीताराम मीणा, रामसागर मीणा व छीतरलाल ने उस पर हमला कर घायल कर दिया। पुलिस ने 6 आरोपियों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर जांच के बाद 30 अक्टूबर 2011 को 5 आरोपियों शौकरण, फौरिया, मेवालाल, सीताराम व रामसागर के विरुद्ध न्यायालय में आरोप पत्र पेश किए। एक आरोपी छीतरलाल के खिलाफ न्यायालय ने प्रसंज्ञान लिया। मामले की सुनवाई के दौरान एक आरोपी रामसागर की मृत्यु हो गई थी। प्रदेश भर में मंगलवार को 5वीं बोर्ड परीक्षा शुरू हो गई, जो 4 मई तक चलेगी। परीक्षा में प्रदेश भर के 14,77,000 विद्यार्थी 5वीं बोर्ड परीक्षा में शामिल होंगे। परीक्षार्थी को पेपर शुरू होने से 30 मिनट पहले परीक्षा केंद्र पर पहुंचना पड़ा। परीक्षा के सफल संचालन के लिए प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय के स्तर पर नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया था। शिक्षा विभागीय परीक्षण पंजीयक ने 5वीं बोर्ड परीक्षा के लिए प्रदेश में 18,854 परीक्षा केंद्र बनाए हैं। पहले दिन अंग्रेजी की परीक्षा सुबह 8 बजे शुरू हुई, जो 10:30 बजे समाप्त हुई। अब 1 मई को हिंदी, 2 को गणित, 3 को पर्यावरण अध्ययन और अंतिम दिन 4 मई को विशेष विषय की परीक्षा होगी। नियंत्रण कक्ष को अनुपस्थित विद्यार्थियों की सूचना देनी होगी। परीक्षा समाप्ति के बाद कॉपी जांच के लिए 713 मूल्यांकन केंद्र बनाए गए हैं। हरियाणा के पानीपत शहर में बड़ी वारदात सामने आई है। यहां एक रिक्शा चालक को बीच सड़क पर सरेआम गोलियां मारी गई। वारदात के बाद मौके पर भीड़ जुट गई। हालांकि बदमाश को लोगों ने मौके पर ही दबोच लिया। लोगों की भीड़ ने उसे खूब पीटा। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। रिक्शा चालक और बदमाश दोनों को ही सिविल अस्पताल ले गई, जहां इलाज के दौरान दोनों की ही हालत नाजुक बनी हुई है। जानकारी के अनुसार वारदात धमीजा कॉलोनी की है। एक दिव्यांग व्यक्ति कॉलोनी में खड़े एक रिक्शा चालक के पास गया। उसने खुद को उगराखेड़ी गांव में छोड़कर आने को कहा। रिक्शा वाले ने दूरी ज्यादा होने पर मना कर दिया, जिसके बाद दिव्यांग आरोपी ने तैश में आकर उसे गोलियां मार दी। फिलहाल पुलिस बदमाश से भी पूरी घटना को लेकर पूछताछ कर रही है। अजमेर के कृष्णगंज थाने में विवाहिता से रेप का मामला सामने आया है। पीड़िता ने यूपी के युवक पर ब्लैकमेल कर 1,80,000 रुपये हड़पने और जबरन रेप का आरोप लगाया है। पीड़िता ने बताया कि 5 महीने पूर्व ही उसकी शादी हुई है। शादी से पहले वह यूपी निवासी युवक से कांटेक्ट में थी, लेकिन उसके परिवार ने उसकी शादी कहीं और करवा दी थी। 19 अप्रैल को युवक ने उसे मोबाइल पर धमकी दी कि वह उनकी प्रेम प्रसंग की कहानी उसके पति को बता देगा और उसके वीडियो वायरल कर देगा, जिससे पीड़िता घबरा गई। आरोपी ने रुपए मांगे। आरोपी अजमेर पहुंचा और पीड़िता को पैसे लेकर बुलाया। धमकी से परेशान होकर पैसे लेकर वहां पहुंची तो आरोपी ने रेप किया और 1,80,000 रुपये लेकर फरार हो गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बोर्ड की ओर से 15 मई से शुरू होने वाली ग्रीष्मकालीन अवकाश पर विद्यार्थियों द्वारा समय का सदुपयोग करने के लिए निःशुल्क पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन क्लास लेने के आदेश जारी किए गए हैं। 11वीं व 12वीं कक्षा में पढ़ रहे विद्यार्थियों के लिए ऑनलाइन लर्निंग प्रोग्राम शुरू किया है। इसमें 11वीं और 12वीं कक्षा के विद्यार्थी ऑनलाइन 11 विषय के 28 कोर्सेज की तैयारी कर सकेंगे। इस ऑनलाइन पढ़ाई में वह सभी विद्यार्थी भाग ले सकते हैं जिनमें स्कूलों में NCERT की किताबों से पढ़ाई करवाई जाती है।